इस वीडियो में किसी भी फुटेज का उपयोग केवल दर्शकों को एक संदेश संप्रेषित करने के लिए किया गया है। यही एक उचित उपयोग है। हम किसी के कॉपीराइट का उल्लंघन करने का इरादा नहीं रखते हैं। अगर आपको हमारी व्याख्या पसंद आती है तो हम अत्यधिक अनुशंसा करते हैं कि आप पूरी फिल्म को उसके मूल स्रोत से देखें। एनेथा नीडी नाम की एक लड़की जो कि एक पागल खाने में कैद होती है, वो बहुत अग्रेसिव दिख रही है। उसी वक्त उसे एक नर्स खाना पूछने के लिए आती है तो वो उसको बुरी तरह मारती है और उसके ऊपर थूक देती है। इस बात से वहां की सिक्योरिटी गुस्से में आकर नीडी को एक काल कोठरी में बंद कर देती है। उस काल कोठरी में बैठी नीडी अपनी पास्ट के बारे में सोचती है। साथ ही वो अपनी दोस्त जेनिफर के बारे में भी सोचती है कि कैसे वो अपने टाउन डेविल्स कैटल में जीवन बिता रही थी। उसके टाउन का नाम एक झरने के नाम पर रखा गया था। आज तक किसी को पता नहीं चला कि उस झरने से गिरने वाला पानी आखिर कहाँ जाता है। रिसर्चर्स इस बात को पता लगाने की बहुत कोशिश करते हैं कि आखिरकार उस झरने का पानी जाता कहाँ है, मगर अभी तक ये रहस्य ही बना हुआ है। आगे नीडी अपनी सहेली जेनिफर को याद करती है जब वो लोग कॉलेज में पढ़ा करते थे। जेनिफर बहुत ही खूबसूरत और एक्सट्रोवर्ट किस्म की लड़की है जो पूरे कॉलेज में मशहूर होती है, जबकि नीडी ना तो मशहूर थी और ना ही बहुत खूबसूरत। नीडी का एक बॉयफ्रेंड होता है जिसका नाम है चिब, लेकिन वो अपने बॉयफ्रेंड से ज्यादा अपनी फ्रेंड जेनिफर को इम्पोर्टेंस देती है। दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हैं। एक दिन जेनिफर नीडी को अपने साथ म्यूजिकल नाइट में जाने के लिए इनवाइट करती है, तो नीडी अपने बॉयफ्रेंड चिब के साथ वक्त न बिताकर जेनिफर के साथ चली जाती है। रात में जब दोनों लड़कियां म्यूजिक कंसर्ट में जाती हैं तो जेनिफर बैंड के लीड सिंगर निकोलस से काफी अट्रैक्ट हो जाती है। जेनिफर निकोलस के लिए ड्रिंक लेने के लिए जाती है तो निकोलस अपने दोस्त से जेनिफर के बारे में कुछ ऐसी बातें करता है जिसको वहां पास खड़ी नीडी सुन लेती है और उसे बहुत बुरा लगता है। वो उन लड़कों की बातें जेनिफर को बताती है कि उसके बारे में लोग बुरे ख्यालात रखते हैं, लेकिन जेनिफर यह सब इग्नोर कर देती है। जब कंसर्ट अपने पीक पर होता है उसी वक्त वहां पे एक शॉर्ट सर्किट हो जाता है जिससे भयंकर आग लग जाती है। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है, लोग बहुत परेशान हो रहे होते हैं। उसी वक्त नीडी अपने दोस्त जेनिफर के साथ वॉशरूम की खिड़की को तोड़कर बाहर निकल जाती है। पूरा इलाका बहुत बुरी तरह जल रहा होता है और उसके अंदर फंसे हुए लोग चिल्ला रहे होते हैं। इधर जैसे ही दोनों लड़कियां बाहर निकल रही होती हैं कि तभी निकोलस अपनी गाड़ी के सामने उनको रोकता है और जेनिफर को अपने साथ चलने के लिए ऑफर करता है। वो उनसे कहता है कि वो लोग आज की रात खूब एंजॉय करेंगे। वो उसके साथ जाने को तैयार हो जाती है, हालांकि नीडी उसे कई बार मना करती है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानती और उनके साथ वैन में बैठकर चली जाती है। नीडी वहां बिल्कुल अकेले रह जाती है। वो बहुत दुखी है। फिर वो अपने घर आती है और अपने बॉयफ्रेंड को ये सारी बातें कॉल करके बताती है। वो कहती है कि उसे डर है कि वो कहीं उसके साथ कोई जोर जबरदस्ती ना करें। तभी उसके घर के दरवाजे पर बेल बजती है। वो बाहर जाती है तो उसे कोई नहीं देखता। फिर जैसे वो अंदर आती है उसे कुछ आहट सुनाई पड़ती है। वो डर डर कर अंदर देख रही होती है कि अचानक उसे अपने रूम में जेनिफर बैठी हुई मिलती है जो कि बुरी तरह जख्मी है। उसके बदन पर खून लगा हुआ है और नीडी को देखकर वो बहुत ही क्रीपी स्माइल देती है और फिर इधर उधर ढूंढते हुए अचानक फ्रीज खोलती है और उसमें से कच्चा चिकन निकालकर चबा चबा कर खाने लगती है। जेनिफर बहुत ही डरावनी तरीके से चीख रही होती है और फिर काले रंग की उल्टियां करने लगती है। ये सब देखकर नीडी बहुत घबरा जाती है। थोड़ी देर बाद जेनिफर उसके घर से चली जाती है। अगली सुबह जब नीडी कॉलेज में बैठकर कल के वाकये के बारे में सोचकर परेशान हो रही होती है, तभी अचानक उसके सामने बिल्कुल सही सलामत और खुशहाल चेहरे के साथ जेनिफर आती है, मानो उसके साथ कुछ हुआ ही ना हो। वो तो बिल्कुल नॉर्मल लग रही है। फिर दोनों क्लास में जाते हैं जहां पर टीचर इनका बीते दिन कंसर्ट में हुए हादसे पर मरे हुए स्टूडेंट्स का शोक मनाते हैं। तो जेनिफर अपने टीचर का मजाक उड़ाती है। उसके अंदर कुछ अजीब से बदलाव आ चुके होते हैं जिसको देखकर नीडी बहुत परेशान रहने लगती है और ये सब बातें वो अपने बॉयफ्रेंड चिब को बताती है। वो बताती है कि कैसे बीते रात जेनिफर उसके घर आई थी और कुछ एबनॉर्मल हरकतें कर रही थी, लेकिन चिब ने नीडी को बेवकूफ कहते हुए इग्नोर कर दिया। अगली सुबह जेनिफर अपने स्कूल के फुटबॉल टीम के कैप्टन से मिलती है जो कि बहुत दुखी लग रहा है क्योंकि वो म्यूजिक कंसर्ट में मरे हुए दोस्तों को याद कर रहा होता है। जेनिफर उसे अपनी बातों में फंसाकर स्कूल के बगल वाले जंगल में ले जाती है। वो उसको सेड्यूस करने की कोशिश कर रही होती है। उसी वक्त चारों तरफ जंगली जानवर, गिद्ध और कौवे आ जाते हैं। तभी जेनिफर का चेहरा बदलने लगता है। उसके दांत बड़े बड़े हो जाते हैं और फिर वो कैप्टन को नोच खाती है।
वो मरने से पहले बहुत तेजी से चीखता चिल्लाता है, जिससे उसकी आवाज सुनकर प्रोफेसर उधर आ जाते हैं। तो देखते हैं कि फुटबॉल कैप्टन के शरीर को जंगली जानवर खा रहे हैं। रात में नीडी और जेनिफर एक दूसरे से फोन पर बात करते हैं। तब शहर में हो रही वारदातों पर नीडी बहुत दुखी है, मगर जेनिफर उसे बस चिल करने को कहती है। इस दौरान जेनिफर अपनी जीभ को लाइटर से जलाती है, मगर लाइटर का उसकी जीभ पर कोई असर ही नहीं होता। वो नीडी से कहती है कि वो भगवान है। अगली सुबह जब ये दोनों क्लास में होती हैं तो नीडी देखती है कि जेनिफर बहुत ही बीमार और एनर्जी लेस लग रही है। फिर उनके कॉलेज का एक लड़का जेनिफर को सिनेमा ले जाने का ऑफर करता है। जेनिफर उसे मना कर देती है और उसे एक रात में अंडर कंस्ट्रक्शन वाली एक बिल्डिंग में मिलने के लिए कहती है। अब रात में वो लड़का उस बिल्डिंग में आता है। जब दोनों ये बात कर रहे होते हैं तो लड़का देखता है कि जेनिफर की आंखें बदल रही हैं। वो लड़का डर जाता है और तभी अचानक जेनिफर उस पर हमला कर देती है और उसे चीड़ फाड़ कर खा जाती है। दूसरी तरफ नीडी अपने बॉयफ्रेंड के साथ एंजॉय कर रही होती है। तभी उसे जेनिफर का ख्याल आता है। वो तुरंत वहां से अपनी कार से जेनिफर के घर की तरफ रवाना होती है और उसे बीच रास्ते में ही जेनिफर दिखाई देती है। नीडी बहुत डर जाती है क्योंकि जेनिफर पूरी तरह खून से लथपथ थी, उसका मुंह खून से सना हुआ था। जैसे ही नीडी कार रोकती है, जेनिफर तुरंत उसके विंडो को तोड़ देती है। फिर नीडी डर कर वहां से भागती है और कमरे में जाकर जैसे ही सोने वाली होती है तब तक देखती है कि बिल्कुल पास में जेनिफर सही सलामत लेटी हुई है। ये सब देखकर नीडी बहुत कंफ्यूज हो जाती है और जेनिफर को अपने घर से चले जाने के लिए कहती है। लेकिन जेनिफर कहती है कि वो लोग तो दोस्त हैं, वो उसे सब कुछ साफ साफ बता देगी। फिर जेनिफर नीडी को उस रात की बात बताती है जब वो निकोलस के साथ उस कार में गई थी। असल में निकोलस का पूरा बैंड एक शैतान की पूजा करता है। उन लोगों को ये भ्रम है कि अगर वो वर्जिन लड़की को कुर्बान करेंगे तो फेमस हो जाएंगे। इसी के लिए वो जेनिफर को लेकर गए थे। फिर वहां निकोलस ने उससे पूछा था कि क्या वो वर्जिन है, तो जेनिफर ने हाँ कह दिया था। उसके बाद निकोलस ने उसको मारकर उसी झरने में फेंक दिया था। लेकिन असल में जेनिफर वर्जिन नहीं होती, इसलिए वो झरने से जिंदा वापस आ जाती है। लेकिन उसके ऊपर शैतान सवार हो जाता है, जिसके कारण जेनिफर में इतने सारे चेंजेस आ गए हैं और जेनिफर को कुछ ज्यादा भूख लगने लगती है। इसलिए वो नीडी के घर जाकर फ्रिज से कच्चा मांस खा रही होती है। जेनिफर बताती है कि वो उसकी बेस्ट फ्रेंड है, इसलिए वो उसको नुकसान नहीं पहुंचाएगी। जेनिफर ये भी कहती है कि अगर वो किसी इंसान को खा ले तो उसमें एक्स्ट्रा पावर आ जाएगी। तभी वो तुरंत चाकू उठाकर एक हाथ जख्मी करती है, जिसका घाव तुरंत भर जाता है। ये देखकर नीडी घबरा जाती है और जेनिफर को वहां से जाने के लिए कहती है। जेनिफर तुरंत उठती है और खिड़की से कूद जाती है। ये देखकर नीडी काफी हैरान रहती है क्योंकि उसका रूम 2nd फ्लोर पर होता है, जो कि जमीन से काफी ऊंचाई पर है। अगली सुबह नीडी अपनी टाउन की एक लाइब्रेरी में जाती है और वहां पर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज की किताब उठाकर पढ़ती है। किताब से उसे पता चलता है कि अगर जेनिफर के दिल में चाकू मार दिया जाए तो सब कुछ बदल सकता है। ये सारी बातें नीडी अपने फ्रेंड को बताती है तो वो इस बात से परेशान होकर उसको साइकेट्रिस्ट की सलाह लेने को कहता है। आगे नीडी चिप को बताती है कि अगर जेनिफर लोगों को मारकर खाएगी नहीं तो जल्दी बूढ़ी हो जाएगी, इसलिए उसको खूबसूरत और जवान दिखने के लिए इंसान को मारकर खाना जरूरी हो गया है। अब कुछ दिन बाद उनके कॉलेज में एक म्यूजिकल नाइट प्रोग्राम होता है। नीडी इस बात से परेशान होती है कि उस नाइट में जेनिफर फिर से किसी को अपना शिकार न बना दे। नीडी को शक होता है कि कहीं जेनिफर उसके बॉयफ्रेंड को ही मारकर न खा जाए, इसलिए वो अपने बॉयफ्रेंड को वार्न करती है और कहती है कि तुम म्यूजिकल नाइट में नहीं जाओगे। लेकिन उसका बॉयफ्रेंड उसे इग्नोर कर देता है। म्यूजिकल कंसर्ट वाली रात में नीडी अपने बॉयफ्रेंड का इंतजार कर रही होती है। चारों तरफ लोग नाच रहे हैं, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड नहीं आया। इस बात से परेशान होकर नीडी दौड़ते हुए उसके घर जाती है तो उसकी माँ बताती है कि वो अभी अभी निकला है। उधर रास्ते के बीच में चिप को जेनिफर मिल जाती है। वो उसे अपनी बातों में फंसाकर एक खंडहर की तरफ ले जाती है। वो उसको बताती है कि नीडी उसे धोखा दे रही है, तभी तो उसको टाइम नहीं देती। फिर जेनिफर चिप के काफी करीब आ जाती है। चिप उसे रोक देता है और बोलता है कि वो सिर्फ नीडी से प्यार करता है। इस बात से गुस्सा होकर जेनिफर उसे पानी में ढकेल देती है और उस पर अटैक कर देती है। चिप जेनिफर का शैतानी रूप देखकर बहुत डर जाता है और अचानक नीडी दौड़ते हुए वहां आ जाती है और देखती है कि जेनिफर उसके बॉयफ्रेंड के गर्दन को अपने दांतों से काट रही होती है। तभी नीडी भी उस पॉन्ड में कूद जाती है और अपने बॉयफ्रेंड को बचा लेती है। जेनिफर को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो बताती है कि वो सिर्फ लड़कों को ही नहीं लड़कियों को भी मार सकती है और अपनी शैतानी ताकत से जेनिफर हवा में उड़ने लगती है। अब दोनों दोस्तों के बीच फाइट होती है और जैसे ही जेनिफर नीडी को मारने जाती है तभी चिप एक रॉड उठाकर जेनिफर के पेट के आर पार कर देता है। अब जेनिफर का काफी ब्लड लॉस हो चुका है और वो थक कर वहां से चली जाती है, लेकिन तभी चिप वहां गिर जाता है।
और नीडी की बाहों में दम तोड़ देता है। इस बात से नीडी बहुत ही गुस्से में आ जाती है और वो जेनिफर के घर जाती है। जब नीडी जेनिफर के रूम में पहुंचती है तो फिर से दोनों दोस्तों के बीच में फाइट होती है। इसी फाइट के दौरान जेनिफर नीडी के गले पर काट लेती है। तभी नीडी एक चाकू जेनिफर के सीने में मार देती है, क्योंकि नीडी ने किताब में पढ़ा था कि इन लोगों को मारने का बस एक ही तरीका है कि उसके दिल में चाकू घुसेड़ दिया जाए। इसके साथ ही जेनिफर और डेविल दोनों मर जाते हैं। तभी वो सारी चीखें सुनकर जेनिफर की मॉम वहां आ जाती है। वो देखती है कि नीडी ने उनकी बेटी को मार दिया है, जिसके लिए नीडी को पागल खाने वाली जेल में जाना पड़ता है। जेनिफर ने नीडी के गर्दन में काटा होता है, जिसकी वजह से नीडी भी अब पहले जैसी नहीं रही। उसके पास भी कुछ अजीब सी पावर्स आ चुकी होती हैं। वो हवा में उड़ते हुए जेल से भाग जाती है और वो उसी झरने के पास जाती है जहां पर उसकी दोस्त जेनिफर को मारा गया होता है। वहां जाकर उसे एक चाकू मिलता है। वो उसे लेकर निकोलस के बैंड टीम के पास जाती है और सबको मार डालती है। ये बात किसी को पता नहीं चलती है, लेकिन बाद में सीसीटीवी कैमरे की मदद से पता चलता है कि इन लोगों का खून नीडी ने ही किया है। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें। रोज आपको बेहतरीन फिल्में सुनने और देखने को मिलती रहें।